बिना दांतों वाली भाषा में क्या बोल दिया? क्या बोला? एक आदमी, हाँ, गणपति को वे दादा नहीं आते सुना तुम्हें बहुत भय है। एक ही दांत निकालते हैं, हाँ, 2 दांत नहीं निकालते। हाँ, पूजा करने के बाद उसको पानी में डुबो देते हैं। इसका क्या कारण? इसका ये कारण है कि चाहे गणेश जी हो, चाहे देवियां हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई भी देवी देवताएं हो, वो सब मनुष्य से देवता बनते हैं। क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। उनमें कोई मनुष्य से भगवान नहीं बनता। तो मनुष्य सच्चा या भगवान सच्चा? तो एक भगवान जब प्रत्यक्ष होता है दुनिया में, तो सच्चाई मालूम पड़ गई, तो झूठों को क्या करेंगे? पानी में डुबो देना। अरे तुमने हमको अभी तक धोखा दिया। बाबा, धर्मातीत अवस्था होने के बाद दुनिया से लड़ता आप अपनी भाषा में धड़ाधड़ बोलो। धर्मातीत अवस्था అయిన తర్వాత మరి दुनिया में మరి పట్ల होने के बाद तो दुनिया में लड़ाई कैसे होगी? अरे कर्मातीत अवस्था सबकी थोड़ी ही होगी। जो कर्मातीत अवस्था होगी बाप के बच्चों की होगी या सबकी होगी? बाप के बच्चे, जो बाप के बच्चे हैं वो कितने हैं? 4.5 लाख। तो 4.5 लाख बच्चों की कर्मातीत अवस्था होगी, और बाकी की तो कर्मातीत अवस्था नहीं होगी। तो जिनकी कर्मातीत अवस्था नहीं होगी वो तो देवान में रहेंगे। देवान में रहेंगे तो बाहुबल से लड़ाई करेंगे, तो मारामारी तो बढ़ेगी ना दुनिया में। हाँ बाबा जी, हाँ जी, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, इसके बारे में? अरबपति का बच्चा होता है, अरबपति के घर में जन्म लेता है, तो अरबपति बनना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है या नहीं है? अरबपति के बच्चे को अरब खरब का मालिक जन्म सिद्ध अधिकार मिला या नहीं मिला? मिल गया। तो ऐसे ही ईश्वर के हम बच्चे बने हैं, तो जो ईश्वर के बच्चे बने हैं उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो ईश्वरीय जो जन्म सिद्ध अधिकार, स्वर्ग की बादशाही या स्वर्ग का वर्षा, वो जन्म लेने मात्र से ही उनको मिलना चाहिए। क्या? ईश्वर के बच्चे बने तो ईश्वर का वर्षा है स्वर्ग, तो स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए? स्वर्ग में होने चाहिए। लेकिन बैठे कहाँ हैं? दुख भोग रहे हैं, नरक में बैठे हैं। इसका मतलब अभी ईश्वर के बच्चे नहीं बने, अपने स्वरूप को पक्का पक्का पहचाना नहीं, न उसी स्थिति में टिकते हैं। अगर उसी स्थिति में लगातार टिके तो कहेंगे कि इनको ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया, बाप के बच्चे बन गए। बाप है निराकार ज्योति बिंदु अविनाशी, तो बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? निराकारी स्टेज धारण करने वाले ज्योति बिंदु अविनाशी। तो ऐसी स्टेज रहती है या टूट जाती है? टूट जाती है। तो जन्म सिद्ध अधिकार कैसे महसूस हुआ? हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं तो हेवन में होना चाहिए या नरक में होना चाहिए? हेवन में होना चाहिए। अरबपति का बच्चा है तो पैसे पैसे के लिए मोहताज होना चाहिए? होगा? नहीं होगा। इसका मतलब वो अरबपति का बच्चा है ही नहीं, किसी दुष्ट की गोद में चला गया।
इसलिए पैसे पैसे के लिए मोहताज है। हाँ जी। और एक बात है, आत्मा मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद फिर दूसरे जन्म के लिए वो प्रतीक्षा करता है, तब तक वह आत्मा कहाँ पर रखता है? ये गलत बात बुद्धि में बैठ गई। आत्मा शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही अपना वलय, अपना शरीर तैयार करने लगती है। क्या? कोई भी मान लो बूढ़ा आदमी है, शरीर छूटने वाला है, उस शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही उसके कर्म संस्कारों के अनुसार उसका चोला किसी गर्भ में तैयार होने लगता है। वो चोला तैयार होता है, 4-5 महीने का चोला तैयार हो जाता है, फिर वो वहां से शरीर छोड़ता है आत्मा और उस चोले में प्रवेश करता है। तो माँ को अनुभव होता है कि अभी तक जो निर्जीव गर्भपिंड था वो हरकत में आया। फिर 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद फिर जन्म लेता है। तो ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहीं भटकती रहती है, नहीं, उसका चोला तैयार हुआ और फट से उसमें घर में प्रवेश कर जाती है। वो उसका शरीर रूपी घर है। जो एक्सीडेंट में शरीर छोड़ते हैं, अकाले मृत्यु में शरीर छोड़ते हैं, उनको थोड़े समय भटकना पड़ता है। और भूत प्रेतों को भटकना पड़ता है जिनके पाप कर्म ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उनकी अकाले मौत हो जाती है। भूत प्रेत बनते हैं ताकि ज्यादा पाप उनके द्वारा न बने, इसलिए वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। उनका कोई पाप पुण्य नहीं बनता। ये शरीर का अभी कितना समय है? हम कुछ कह रहे थे, अभी बात पूरी नहीं है। हाँ जी। माने वो कहाँ पर भटकता रहता है वो आत्मा? अकाले मौत वाली, अकाल मृत्यु वाले की, अकाले मृत्यु वाली आत्मा ऐसे ही है जैसे कि आदमी स्वप्न में इधर उधर भटकता है। क्या? मन बुद्धि से भटकता है, सूक्ष्म शरीर से भटकता है, स्थूल शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसे ही वो मन बुद्धि रूपी आत्मा, सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के साथ संसार में भटकती रहती है। और जिन आत्माओं के साथ उसका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, उनमें प्रवेश करके वो अपना हिसाब किताब पूरा करे। तब तक पूरा करेगी जब तक उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, फिर कहीं न कहीं गर्भ में जन्म लेगा। और एक बात है, परमधाम से आत्मा नीचे उतरती आती है, फिर वह ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण से यहाँ पर भटकते हैं। या भटकती नहीं है, परमधाम से ऊपर से नीचे आत्मा आती है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा लेती है, ऐसे 84 के चक्र में आती रहती है। 84 जन्म पूरा होने के बाद ही ऊपर जाने के लिए रास्ता मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं कोई के 84 जन्म ही हो, 1-2 जन्म भी हो सकते हैं। कोई आत्मा सत्यु की आग से ही आती है तो ज्यादा जन्म लेगी, त्रेता में आएंगी तो कम जन्म लेगी, द्वापर में आएंगी तो और कम जन्म होंगे, कलयुग में आएंगी तो और ही कम जन्म होंगे, कलयुग के अंत में आवेंगी तो 1-2 जन्म लेंगी। तो हर आत्मा की अपनी अपनी पावर है। कोई में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है और कोई में कम जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो ज्यादा अनुभवी कौन हुई? जो ज्यादा जन्म लेती है वो ज्यादा अनुभवी होगी। బాబా है శరీరము వదులుతానే జన్మ ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటుంది అని ప్రశ్న అడిగినారు। शरीर छोड़ने के बाद, सब लोग नहीं बोलिए। हाँ, शरीर छोड़ने के बाद कितने दिन के बाद
जैसे जन्म लेते हैं ऐसे पूछ रहे हैं। अकाले मौत वाले नहीं, कोई भी शरीर छोड़ने वाला तुरंत जाके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। उसी सेकंड में, जिस सेकंड शरीर छोड़ेगी उसी सेकंड जाकर के उसका जो गर्भ तैयार हुआ पड़ा है उस गर्भ में जाकर के प्रवेश कर जाती है। उसे इधर उधर भटकने की दरकार नहीं है। सीढ़ी के चित्र में है नीचे लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्चयन्ति, हाँ है ना? हाँ तो ब्रह्मा बाबा और उसके जो भी आसपास है मम्मा के अलावा हाँ उसके तो विपरीत बुद्धि है ही, लेकिन सरस्वती वाले आत्मा को कैसे विपरीत बुद्धि हो गई? किसका साथ दिया? साथ किसका दिया है? कदम के ऊपर कदम, किसके कदम के ऊपर कदम रखे? किसको फॉलो किया? तो फिर जिसको फॉलो करेंगे वैसी गति होगी। इसलिए सूक्ष्म शरीर के बंधन में आना पड़ता है। ये सूक्ष्म शरीर के बंधन में मम्मा बाबा की आत्मा को क्यों आना पड़ता है? इसलिए आना पड़ता है कि प्रजापिता के जाने के बाद जो भी विधर्मी आत्माएं थी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, उनके संग के रंग में आते रहे। क्या वो आत्माओं में नर से नारायण बनने के संस्कार कम होते हैं क्या? और भूत प्रेत बनने के संस्कार ज्यादा होते हैं। तो संग का रंग लग गया किसको? मम्मा बाबा। नहीं थी तो आज सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है, उन विधर्मियों के प्रभाव में आ गई, प्रभावित हो गई। वैसे भी दुनिया में देखा जाए तो बच्चों से माताएं ज्यादा प्रभावित होती हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, या बाप ज्यादा प्रभावित होता है? क्या है दुनिया में? दुनिया में जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन बड़े बच्चों से माँ ज्यादा प्रभावित होती है या बाप ज्यादा प्रभावित होता है? माता ज्यादा प्रभावित हो जाती है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, बस बच्चे की तरफदारी लेने लग पड़ेगी। बाप को उठा के अलग रख देती। नारायण भाई को बहुत अनुभव। बाबा जी, हाँ, एक मुख का रुद्राक्ष कहाँ पर मिलता है? एक मुंह का रुद्राक्ष किसी को मिलता ही नहीं। नेपाल में रुद्राक्ष के मणके पैदा होते हैं। कहाँ? नई पाल, नई दुनिया की पालना करने वाला जो संगठन है, देश है, वहाँ रुद्राक्ष के मणके मिलते हैं। रुद्र की अक्ष, अक्ष माने आंख, रुद्र की आंख है जिनको, वो है रुद्राक्ष। क्या रुद्र किसका नाम है? रुद्र माने जिसने रौद्र रूप धारण किया, विकराल रूप धारण किया। क्या जब कोई बहुत तंग आ जाता है तो फिर क्या करता है? मरने मारने पर उतर आता है। तो ऐसे ही जो रुद्रगण हैं, रुद्र के बच्चे हैं, वो अंत में विकराल रूप धारण कर लेते हैं और इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि सारी दुनिया उसमें रुद्र यज्ञ में भस्म हो जाती है। उनमें एक मुख का जो मणका है वो विरल मिलता है, क्योंकि रुद्राक्ष के मणकों में एक मुख वाला सिर्फ एक ही होता है जो एक मुख से बात करता है। क्या? और सब दो दो मुंह से बात करेंगे, तीन मुख से बात करेंगे, चार मुंह की बात करेंगे। कहते तुम दो मुंह हो क्या? दो दो मुंह से बात करते हो क्या? दो दो बातें करते हो?
तो 14 आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, कोई कोई भी 14 आत्माएं प्रवेश करेंगी तो कितने मुंह की बात हो गई, 14 मुंह की बात हो गई। लेकिन एक ही मणका ऐसा होता है जो सिर्फ आदि से लेकर के अंत तक एक ही बात करता है। इसलिए उसको कहते हैं एक मुख का मणका। वो मिलता नहीं, कोई कोई बिरले हैं जिनको मिलता है। पूरा पूरा किनको मिलता है? अरे किसी को मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? कितनों को मिलता होगा? 4.5 लाख को मिलता है? 4.5 लाख में तो दूसरे दूसरे धर्म के छिलके वाले भी हैं। 108 को मिलता है, 108 में तो 9 धर्मों के छिलके वाले भी हैं। वो एक मुख का मणका आखिर कोई को मिलता है या नहीं मिलता है? जिनको मिलता होगा उनका जन्म जन्मांतर का संग्रह होगा, तो संगम युग में भी मिलता होगा। जो अव्यक्त वाणी में बोला है, बाप दादा के बगैर तुम बच्चे नहीं रह सकते और बाप दादा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। सीता को जंगल में छोड़कर ना क्या बोला? फरिश्ता कब होने का? फरिश्ता कब हो जाएंगे? सीता को हाँ, जब इस फर्श की दुनिया वालों से रिश्ते खत्म हो जाएंगे बुद्धि के। जब तक बुद्धि में याद आते हैं तब तक फरिश्ते नहीं। जब फर्श की दुनिया के जो भी रिश्ते हैं, नाना चाचा काका ताऊ बेटा बेटी, उन रिश्तों की बुद्धि में याद आना बंद हो जाए बाद में कर्मा देता उसका बाबा, तो उनको कहेंगे फरिश्ता मैंने कर्मा दी। फरिश्ता बोल, हाँ फरिश्ता बोलने के बाद आज क्या बोले फरिश्ता होने के माता जी? बाद प्रेग्नेंट को सीता को जंगल में छोड़कर थे ना। क्या बोला? सीता ने हाँ गर्भवती सीता को हाँ जंगल में हाथों के जंगल में क्यों छोड़ दिया? परीक्षा पूरी नहीं होगी इसलिए जंगल में फिर से छोड़ दिया है। और శివలింగాన్ని నల్లని చూపించినారు, బ్రహ్మబాబాను తెల్లగా చూపించినారు అంటారు. बाबा को काला बताया, हाँ ब्रह्मा बाबा को गुजरा बताया, कई को करते। शिवलिंग को काला बताया, ब्रह्मा बाबा को गुजरा दिखाया, ब्रह्मा बाबा को गोरा दिखाते, गुजरा गुजरा रुद्राक्ष को क्या शिवलिंग को काला दिखाते हैं। हाँ। और ब्रह्मा को गोरा दिखाते हैं, ऐसे क्यों? शिवलिंग को काला दिखाते हैं और ब्रह्मा को गोरा दिखाते हैं। కాలపత్రం అంటే కాదు. नहीं नहीं नहीं, जो शिव प्रवेश करता है मुकट रथ में, वो रथ पहले काला होता है, इसलिए शिवलिंग को काला भी दिखाते हैं और शिवलिंग को हीरे का भी दिखाते हैं। क्या? हीरे का भी शिवलिंग दिखाते हैं, सोने का भी शिवलिंग स्वर्णलिंग, चांदी का भी शिवलिंग रजत लिंग, तांबे का भी शिवलिंग ताम्रलिंग, और लोहे का भी शिवलिंग लौहलिंग या पत्थर लिंग। तो काले पत्थर का भी दिखाते हैं। एक होता है ग्रेनाइट पत्थर, काला पत्थर,
घरों में पत्थर लगाए जाते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो संगमरमर सफेद और एक होता है ठेठ काला ग्रेनाइट पत्थर। जो माउंट आबू पहाड़ बना हुआ है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। क्या शिव बाबा कहाँ आता है? ग्रेनाइट पत्थर में आता है, काले शिवलिंग में आता है। जब तक गोरा है तो नहीं आएगा, है? जब पूरा पतित पने का ग्रहण लगे तब आता है या बीच में आता है? पूरा पतित तमो प्रधान हो जाता है तब आता है। अब ब्रह्मा में थोड़ी रहता है बाप बनकर, है? शिव परमात्मा माता पिता बनकर कब आ गए और संपूर्ण बनकर कब आ गए? माता पिता बनकर के तब आते हैं जब सारी सृष्टि को जगत पिता जगदम्बा की पहचान हो, तो कहेंगे माता पिता बनकर के आए। जो शास्त्रों में गायन है क्या? एडम ईव, आदम हवा, आदिनाथ आदिनाथनी, आदिदेव आदिदेवी। तो सारी दुनिया उस रूप में पहचानती है उनको, सृष्टि के आदि पुरुष को। तो पहले आए क्या? और उससे पहले का एक पूर्व रूप ऐसा भी है जो सिर्फ अकेला है, गॉड इज वन। क्या? जैसे जगन्नाथपुरी में जो दो हाथ दिखाए गए वो भी कैसे कटे हुए, वो भी उनके सहयोगी नहीं है। खुदा तो खुद है, उसको किसी के सहयोग की दरकार नहीं है, तो उसको कहते हैं गॉड इज वन। इसलिए एक सच्चा और बाकी सब झूठे। एक ही सत्यनारायण की कथा है क्या? सत्यनारायण की कथा है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं। माने लक्ष्मी भी कुछ न कुछ झूठी होती है। जो नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ पूरा करती है वो भी झूठी। तो जो नारी से लक्ष्मी बनती नहीं है, जगदम्बा नारी से लक्ष्मी बनती है? नहीं बनती। जगदम्बा बनती है लेकिन नारी से लक्ष्मी नहीं बनती, तो उसकी तो बात ही नहीं। तो दोनों भुजाएं कट जाती हैं, दोनों भुजाओं में से कोई सहयोगी नहीं। जो जन्म जन्मांतर की संगी साथी आत्माएं हैं, अनेक जन्म साथ रहने वाली आत्माएं हैं, वो भी कट के अलग हो जाती। तब कहा जाता है गॉड फादर इज वन। हम किसी के न हुए, कोई हमारा न हुआ। इसलिए ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाते हैं और शंकर को अनेक भुजाएं नहीं दिखाते। क्या कारण? कि ब्रह्मा को 1000 भुजाओं ने सहयोग दिया और शंकर को सहयोग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हाँ, जो मुलायम होता है ना उसको सब पसंद करते हैं। मीठी मीठी बात करने वाला हो, मुलायम हो, नम्र चित्त हो, तो उसको सब सहयोगी बन जाते हैं। जो कदम कदम पे खरी बात कहने वाला हो, बाण मारने वाला हो, तो उसको कोई पसंद या थोड़ा बहुत पसंद करते हैं। अपनी अपनी जितनी जैसी जिसकी शक्ति है वैसा उसको सहयोग देते हैं, लेकिन सदा काल के सहयोगी कोई नहीं बनता। कि संपन्न स्टेज आ जाएगी, उसका कोई में लगाव नहीं रहेगा। इच्छा मात्रम अविद्या।
वो स्वर्ग में है? स्वर्ग में गए। आप स्वर्ग में गया, स्वर्ग अनुभव करेगा जहाँ जाएगा। कहीं भी उसको कोई दुख नहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका कोई से हिसाब किताब ही नहीं। कोई खीर पूरी खिलाए तो उससे कोई लगाव झुकाव नहीं, और कोई उसको मारपीट करे तो उससे कोई दुश्मनी नहीं। ऐसे तो मारपीट करेगा ही नहीं। जो अव्यक्त स्टेज में होगा वो अव्यक्त स्टेज वाले को कोई टच भी नहीं कर सकता। और माता जी पूछ रहे हैं, नासिक में पंचमुखी ब्रह्मा को दिखाते थे पहले, अब ये बीच वाली जो मुख है वो निकाल दिया है, अभी 4 रह गए। हाँ, ऐसे क्यों? एक मुख कट गया होगा। कहते हैं ब्रह्मा के 5 मुख, एक मुख ने गाली देना शुरू कर दिया तो गाली देने वाला मुख काट दिया गया, आ गया। कैसे सुनाया है बाबा? हाँ अपना चित्र लगा करके अपना पूजा तो नहीं करेंगे ना, हाँ तो प्रजापिता वाली आत्मा द्वापर युग से कभी भी पूजा नहीं करेगी। है प्रजापिता वाली आत्मा हाँ। द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक कभी भी पूजा नहीं करेंगे क्या? किसकी पूजा करेगी? पूजा ही करा तो उसको बाबर क्यों बनना पड़े? अगर पूजा ही करना हो तो फिर वो बाबर क्यों बनेगी? मुस्लिम धर्म का जो राज्य है वो फाउंडेशन डालने के निमित्त क्यों बनेगी? वो मूर्ति पूजा करेगी कि मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया? मूर्ति पूजा अंधश्रद्धा है या श्रद्धा विश्वास है? अंधश्रद्धा है, तो वो तो अंधश्रद्धा को खंडन करने वाली आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है। वो ज्ञान के संस्कार संगम युग में पक्के होते हैं या किसी और युग में? संगम युग में ज्ञान के संस्कार पक्के हो गए, तो जिसके ज्ञान के संस्कार पक्के हो गए वो जन्म जन्मांतर अंधश्रद्धा को अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। उसको शक्ति ऐसे ही स्टोर हो जाएगा है उसको, वो कैसे सुख शांति में ऐसे ही स्टोर। भक्ति करने से शक्ति स्टोर होती है क्या? ऐसे नहीं बाबा, हाँ? वो जो आनंद, जो सुख, मन की शांति और सुख है, हाँ, वो संगम युग में भर लिया ना। वही ऐसे ही आते हैं। संगम युग में एक बाप की याद से या बेविचारी याद से जो ताकत भरेगी वो कितने जन्म चलेगी? तुम बच्चे 82-83 जन्म भी सुख में रहते हो, अंतिम जन्म में तो सबको आके नीचे गिरना है। आखिर दुनिया में कोई तो 500-700 करोड़ पत्ते हैं, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें कोई तो आत्मा ऐसी होनी चाहिए जो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक विधर्मियों का मुकाबला करती रहे, अंधश्रद्धा अंधविश्वास फैलाने वालों का से टक्कर लेती रहे। कोई होगी या नहीं होगी? जो आत्मा है उसका ऐसा ही पार्ट संगम युग में दिखाई पड़ेगा। वो पार्ट संगम युग में देखने में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखने में आए। प्रजापिता वाली आत्मा अंतिम समय में, माना अंतिम जन्म में 84 जन्म में, वो अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में वो शिवालय में जाते थे। उस समय एक भाई, ब्रह्म कुमारी के भाई आकर के ज्ञान दिया था, उसके परिचय देने के लिए ऐसे ऐसे बोलते हैं बाबा। उसके समय माना उस समय तो पूजा कर दिए ना, शिवलिंग के पास जाते थे प्रजापिता वाले। लास्ट जन्म में तो सभी आके नीचे गिरते हैं। कलयुग के अंत के लिए अभी कितना समय है? सर्विस असल गाट ले ब्रेन अपनी बुद्धि में से कलह कलेश का अंत हुआ, माना कलयुग का अंत हो गया। क्या अपनी मन बुद्धि के अंदर से कलह क्लेश का अंत हो जाए
किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, सब हमारे अपने हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई, कोई पराया नहीं। ये पक्का बुद्धि में जब बैठ जाए अविनाशी रूप से, तो समझ लो हमारे अंदर कलयुग का अंत हो गया। आप मुए मर गई दुनिया। मलेश्वरी माता जी पूछ रहे हैं, हाँ अब तो सर्विस तो नहीं हो रही, हैं? सर्विस तो नहीं हो रही, हाँ, तो हम क्या करना चाहिए? माया का अपोजिशन जब ज्यादा होता है, जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो पहाड़ पे जब चढ़ते समय बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और जोर से तूफान आता है। हाँ, तो जब जोर से तूफान आता है तो तूफान का मुकाबला करने में फायदा है या कहीं पहाड़ी के नीचे छुप जाने में फायदा है? छुप जाने में फायदा है ना। अगर मुकाबला किया तो हजारों फीट ऊपर से नीचे गिरने का डर है। इसलिए ऐसे ही यहाँ भी अब हम ऊंची चाड़ी पे चढ़ चुके हैं। क्या पुरुषार्थ की ऊंची चाड़ी पर चढ़ चुके हैं और इस समय माया के तूफान बहुत जोर से आने वाले हैं। क्या ऐसे नहीं समझना कि बाबा के ऊपर आए हैं तो हमारे ऊपर नहीं आएंगे। क्या जो जो बातें बाबा के जीवन में हुई है वो सारी परीक्षाएं बच्चों के ऊपर भी आएंगी जरूर। अगर आएंगी नहीं तो माला के मणके बनेंगे भी नहीं। तो ऐसे समय में अपने को बचा लिया वो ही बहुत काफी है। और बाबा, हाँ। अष्टदेवों को दक्षिण भारत में गायन ऐसे पूजा है, मंदिर है ऐसे बोल रहे हैं। हाँ? तो किस रूप में है? तो चित्र दिए हुए हैं, ईश्वर शंकर का रूप दे दिया है, वरुण बादल का रूप दे दिया है, चित्र भी दिया हुआ है, मोड़ा भी दिखाया गया है, निकृति, धर्मराज, ये ऐसे ऐसे नाम 8 देवताओं के दिए हुए हैं। वो तो कल्पना से बनाए हैं। बाबा एक तरफ दक्षिण भारत में इसलिए यादगार है इंद्र के साथ कि बाप जब आते हैं तो विदेशी बनकर के आते हैं। क्या बाप विदेशी बनकर के आते हैं तो बच्चे भी विदेशी बनकर के आते हैं। सारे ही रुद्रमाला के मणके क्या है? सब विदेशी। बाप विदेशी तो बच्चे भी सब विदेशी। बाबा एक तरफ एक बापू, सारी दुनिया एक तरफ कब होता है? ये भी आदि में भी हुआ था। एक आत्मा एक तरफ, सारी दुनिया दूसरी तरफ। तो आज जो आज में हुआ वो अंत में भी होगा। सत्य एक होता है या अनेक होता है? तो सत्य एक संसार में प्रसिद्ध कैसे होगा? अकेला होगा तब प्रत्यक्ष होगा या बहुतों के साथ होगा तब होगा? हाँ, सत्य है तो सत्य में इतनी ताकत है कि सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। सारी दुनिया झूठी और एक सच्चा साबित होता है। हो गया? चल अपनी भाषा में बोलो। कोई ट्रांसलेशन करेगा ना? और माताएं बैठी है वो ट्रांसलेशन करेंगे।
ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ बाबा निराकारी निरहंकारी निर्विकारी तो बोलते हैं ना, पहला तो बाप बन गए, बाद में बच्चों भी बनते हैं, वो कैसा बाबा? हाँ, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी जितना बीज रूप स्टेज में होगा, जितना बीज रूप माना बिंदु रूप में होगा, माने जितना निराकारी होगा उतना निरहंकारी होगा, अहंकार रहित तो होगा। 100% नहीं बताया, क्या बताया? जितना निराकारी उतना निरहंकारी उतना ही निर्विकारी। क्या? अगर 10% निराकारी है, बिंदु रूप स्टेज में रहने वाला है, तो 10% ही निरहंकारी जरूर होगा, और निर्विकारी भी 10% जरूर होगा। अगर 50% है तो निर्विकारी और निरहंकारी भी 50% जरूर होगा। अगर 99% निर्विकारी है, वो निराकारी है, निराकारी स्टेज में रहने वाला है, जैसा चित्र दिखाया जाता है धर्म पिताओं का, क्राइस्ट का चित्र, गुरु नानक का चित्र, महात्मा बुद्ध का चित्र, कैसी स्टेज में? निराकारी स्टेज में। नई नई सात्विक आत्मा आती है ना, उसने जन्म मरण तो नहीं लिया, तो वो सात्विक स्टेज में आती है। भले द्वापर युग में आती है, लेकिन और आत्माओं के मुकाबले ज्यादा सात्विक होती है, ज्यादा निराकारी स्टेज में होती है। तो जितनी निराकारी उतनी निरहंकारी उतनी निर्विकारी। ऐसे ही यहाँ संगम युग में जो जितने निराकारी स्टेज धारण करते होंगे 24 घंटे के पुरुषार्थ में, उतने ही निरहंकारी होंगे, और निरहंकारी होंगे तो निर्विकारी भी जरूर होंगे। भले दुनिया पहचाने या ना पहचाने वो बात नहीं है। बाबा उधर तो बोला ब्रह्मा ने, वो जो शादी करो बर्बादी बोल दिया, उधर शादी करने के लिए बोला, मतलब बच्चों का परेशान करते हैं, परेशानी करते थे ना। अभी एडवांस मैरिज में भी तो बच्चा लोग परेशान करते हैं, लेकिन बाबा डायरेक्शन दे देते हैं शादी कर लो। उसका तो सोल्यूशन क्या है बाबा? नहीं, बाबा डायरेक्शन देते हैं शादी कर लो। यहाँ तो महावाक्यों की बात हो रही है, और मनुष्यों को होते हैं गंदे महावाक्य, और जो डायरेक्शन देंगे वो गंदा डायरेक्शन दे देंगे स्वार्थ के आधार पर। लेकिन भगवान का जो पार्ट है वो ऐसे महावाक्य नहीं बोलेगा जिससे नुकसान हो जाए। उसका नाम ही है शिव, माना कल्याणकारी। बोलेगा भी कल्याणकारी, देखेगा भी कल्याणकारी, कर्म भी करेगा कल्याणकारी। चाहे कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करे, लेकिन जो भी कर्म करेगा उसका रिजल्ट कल्याण होगा, अकल्याण नहीं हो सकता। लेकिन एडवांस मैंने तो सुन लिया, बाद में तो ऐसा सोचा घर में बोलने के लिए डरता है, इसलिए शादी कर लिया, अभी तो बर्बादी कर लिया। तो बाबा से बिना पूछे ही शादी कर लिया, हाँ बाबा, वो तो गलत हो गया। अगर मान लो किसी ने पूछ भी लिया और पूछने के बाद फिर शादी कर लिया तो और बुरा हो गया, क्योंकि 100 गुना बोझ चढ़ जाता है। अभी उनका भी लाइफ चला जाएगा ना, वो जो शादी किया उनका भी चलेगा। एक कन्या किया, वो तो जिसका जो हिसाब किताब वो कर रहा है। नहीं, आज का दुनिया में तो एजुकेशन के लिए इतना तो खर्चा करते हैं ना। हाँ? अभी तो दुनिया ही विनाश होने वाला है। हाँ? अभी क्यों इतना खर्चा करना है? लेकिन नहीं जानते हैं तो वो तो वैसे ही चलेंगे ना, जैसे दुनिया में रस्म चल रही है। जो नॉलेज जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया है, जिनकी बुद्धि में नॉलेज बैठ गई है, जानकारी हो गई कि दुनिया का विनाश होने वाला है, उनकी बात है। दुनिया तो पढ़ाई पढ़ाएगी, लेकिन जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, डॉगली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो उससे नुकसान होगा। वो उनका अपना भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि श्रीमत के बरखिलाफ चला रहे हैं बच्चों को। जो धन लगा रहे हैं वो डॉगली पढ़ाई पढ़ाने में लगा रहे हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे भी हैं, सरेंडर कर देते हैं, कन्या को सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद फिर उठा ले जाते हैं, उसको डॉगली पढ़ाई पढ़ाते हैं।
कन्या को तो सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन कन्या को सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद फिर उठा ले गए, उसको डागली पढ़ाई पढ़ाना शुरू किया, एमए और बीटी जाने क्या क्या करा दिया, और करा देने के बाद वो लड़की भाग गई। कन्याओं को तो सरेंडर करा सकते हैं, लेकिन भाइयों को कैसा सरेंडर करा सकते हैं? भाइयों को सरेंडर कराने की सरकार नहीं, भाइयों को सरेंडर क्यों कराना? उनको तो पढ़ाई तो देना ही। बैल बाल कन्हैया गाया हुआ है क्या? अरे शेल्टर देने की किसको जरूरत है? माताओं का आज की दुनिया में असुरक्षित स्त्री चोला है या पुरुष चोला? स्त्री चोला असुरक्षित है, तो उनको शेल्टर मिले वो तो ठीक बात है। भाइयों को सरेंडर होने की क्या दरकार? और दुनिया में कहीं भी घूमे। लेकिन पढ़ाई तो उसको पढ़ाई देना पड़ता ना है, पढ़ाई तो देना ही पड़ता है ना। जो ज्ञान में चल रहे हैं बच्चे और उनको ये निश्चय नहीं है कि हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, ईश्वरीय सर्विस में रहेंगे, तो हमारा पता नहीं पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। तो फिर नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे फिर उसके लिए पढ़ाई भी पढ़नी पड़े। बाबा तो गारंटी दे रहे हैं, मेरी सेवा में लगे रहने वाले कभी भी भूख मर सके। बाबा ने तो गारंटी दे दी। अब चाहे एमए पढ़े, पीएचडी पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद पेट में तो पाव और आटा ही जाएगा, उससे ज्यादा पेट में जाने वाला नहीं है। कितनी भी ऊंची पढ़ाई पढ़ ले, कितनी भी ऊंची नौकरी कर ले, हम मालूम पढ़ाई पढ़ करके कोई बहुत बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, 1.5 लाख रुपया विदेश में जाके कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं पर मंथ, पेट में कितना जाता है? तो फिर काफी तो उतना ही है ना बाबा। हाँ जी बाबा, अभी क्या बोले वो स्ट्राइट बेसिक नॉलेज से, बेसिक नॉलेज भी नहीं सुनते, डायरेक्ट एडवांस में आ जाते हैं, उनको ये श्रीमत से भी कैसा सुना सकते हैं बाबा? मिक्स करके सुनाओ, बेसिक और एडवांस। वो सुनाने से भी वो उनकी बात, हम अपना अच्छा प्रयास करें, अच्छा सुनते हैं नहीं सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, हमें ये देखना नहीं है। अच्छा प्यार से सुनते हैं उनको सुनाना है, अच्छा जो प्यार से नहीं सुनते हैं उनके पीछे भी नहीं पड़ना ज्यादा। हमारे कुल का होगा थोड़ा सुना देंगे, फट से पकड़ लेगा। हमारे कुल का नहीं है तो उसको रोज माथा मारते रहो, वो विरोध भी करता रहेगा। बाबा स्वर्णमय संघ कैसे स्टेज है? स्वर्णमय संघ का स्टेज स्वर्णमय संघ संगम युग। हाँ स्टेज का किस है बाबा? स्टेज, हाँ, स्टेज कैसे बने? अरे सोने जैसी स्टेज कैसे बनती है? सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करेंगे तो सोने जैसी स्टेज बनेगी। स्वर्ण माने सोना, सोना माने सच्चा। मुरली में जो बोला वैसे ही जिंदगी में चलना, इंद्रियों को वैसे ही चलाना, वाचा को वैसे ही चलाना, दृष्टि के चाल को वैसे ही चलाना जैसे बाबा चाहते हैं, तो स्वर्णिम युग बनेगा। पहले तो हमारा वाइब्रेशन स्वर्णिम बनेगा कि पहले दुनिया स्वर्णिम बनेगी? हमारे वाइब्रेशन पहले हमारा वलय जो है वाइब्रेशन का वो स्वर्णिम बनेगा, नहीं तो दूसरों का असर पड़ जाता है। किसी ने थोड़ी ग्लानि कर दी हमारे मुंह के सामने, बस हमारी अवस्था नीचे हो जाते। कोई असर न पड़े, हम किसी की प्रजा न बने, किसी से प्रभावित न हो, तो वो तभी होगा जब हम कदम कदम पर श्रीमत पर चले। श्रीमत माना सच्चा मत, झूठी मत नहीं, और सच्ची मत होती ही है एक की। एक को पहचाना होगा तो सच्ची मत लेगा, सच्ची मत लेगा, उस पर चलेगा, दूसरों को चलाएगा, तो स्वर्णिम युग में जाएगा, स्वर्णिम युग का अनुभव करेगा। मुक्ति और जीवन मुक्ति पहले बाहर बनी दुनिया में बनेगी या पहले हमारे अंदर बनेगी? पहले हमारी आत्मा मुक्त अनुभव करे। ऐसे नहीं किसी ने कुछ बोल दिया
और हम बंधन में आ गए, अरे हम नहीं करेंगे ये काम, बड़ी थू थू थैया हो रही है, लोग बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो झूठ का असर हो गया ना। और बाबा स्वर्णमयी संगम युग को बच्चे नहीं देख सकते हैं, ऐसे होली में बताइए वहाँ पे। बच्चे नहीं देखेंगे तो और कौन, जो बच्चे हैं वो देखेंगे? नहीं, राधा कृष्ण जैसे बच्चे राधा कृष्ण जैसे बच्चों की जो पैदाइश होगी और जो बच्चे बड़े बनेंगे स्वर्णिम संगम की दुनिया में, उन बच्चों को जो बाबा के बच्चे होंगे सच्चे सच्चे वो ही देखेंगे, बाहर की दुनिया वाले नहीं देखेंगे। पैराडाइज अंग्रेज लोग भी मानते हैं, जन्नत मुसलमान लोग भी मानते हैं, उनके शास्त्रों में गायन है। स्वर्ग और वैकुंठ हिंदू लोग भी मानते हैं। तो ये जो मान्यता है ये कभी तो हुआ होगा, सत्य त्रेता की तो बात किसी की बुद्धि में ही नहीं है, तो कहाँ की बात है? संगम युग, इसी संगम युग की बात है। इस संगम युग में ऐसा स्वर्णिम संगठन तैयार हो जाता है जिसमें एक की मत पर चलने वाले होंगे, अनेकों की मत पर चलने वाले नहीं होंगे। और बाबा हिरण्यकश्यप का वो अर्थ समझाना, हिरण्यकश्यप। और तो मुरली आप बार बार नहीं सुन रहे हैं, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं। उसका तो अच्छी तरह से क्लैरिफाई नहीं हुआ। हिरण्य माना मुरली में या जो भी कैसेट्स हैं उनमें हिरण्यकश्यप का अर्थ नहीं बताया, कितनी बार बताया होगा। शब्दों का वही अर्थ होता है जो होना चाहिए, दूसरा अर्थ नहीं होता है शास्त्रों में। काम के आधार पर नाम पड़ता है। हिरण्य, हिरण्य माने सोना, काश्य तेज, काश्य से बनता है काशी, याद के तेज वाली नगरी। शंकर जी का वास माना जाता है कहाँ? काशी नगरी। तो जहां उनका भगवान का वास है तो वहां तेज तो होगा ना। सूर्य जहां उगता है वहां अंधेरा होता है क्या? तो कितना रोशनी रोशनी हो जाती है। तो ऐसे ही हिरण्य माना सोना, काश्य माना तेज, पा माना पीने वाला। क्या सोने जैसी जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनके तेज को, उनकी असली पावर को पी जाता है। कौन? हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना, सोना माने सच्चा, सच्ची सच्ची जो आत्माएं हैं वो है हिरण्य। कश्य माना तेज। तेज कौन सा होता है? प्योरिटी का ही तेज होता है। जो पवित्रता होती है, प्योरिटी होती है, उसको तेज कहा जाता है। जो पावर होती है, विशेष पावर होती है, वो ही तेज कही जाती है। तो प्योरिटी के तेज को पीने वाला, किसकी प्योरिटी के तेज को? जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, झूठों की नहीं, सच्ची सच्ची आत्माओं के तेज को पीने वाला वो है हिरण्यकश्यप। इसलिए बोला बहुत डर्टी होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। हिरण्यकश्यप क्या करता था? क्या कहता था प्रहलाद को? अपने को भगवान, मैं ही भगवान हूं, शिवो हम। तो ऐसे शिवो हम कह करके बैठने वाले जो है वो बड़े डर्टी होते हैं। उनके महावाक्य भी बड़े गंदे होते हैं। गांधी का तो चित्र तो बीके में तो राइट साइड में है। कल्पवृक्ष का चित्र। हाँ, कल्पवृक्ष का चित्र। गांधी का चित्र तो राइट साइड में लगा हुआ है, एडवांस में तो लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। एडवांस में लेफ्ट साइड में है गांधी का। गांधी जी का चित्र। हाँ, एडवांस में गांधी जी का चित्र लगा है। वो कल्पवृक्ष का ब्रह्म भाव। गांधी जी की तरह कैसे ये चेहरा बेसिक में तो इसलिए पूछते हैं।
हाँ। बेसिक में गांधी जी तरफ दिखाते हैं हाँ। और फोटो दिखाते हैं इसलिए, लेकिन राइट साइड में दिखाते हैं। क्या राइट साइड में दिखाओ, क्यों क्या लेफ्ट ऐसा साइड हुआ में है, दिखाओ। ऐसे भाई पूछते हैं। गांधी जी वो हैं जिन्होंने गंदी भाषा बोली। गंदी भाषा सुनकर के मनुष्य प्रभावित हो गए और उनके चलाए हुए रास्ते पे चल पड़े, और ये भारतवर्ष स्वर्ग की जगह क्या बन गया, और ही नरक बन गया। वो थे हद के गांधी, और यहाँ था ब्राह्मण की दुनिया में बेहद का गांधी। कहता था स्वर्ग आवेगा, हम स्वर्ग में जावेंगे, राम राज्य आवेगा। अरे राम राज्य राम लावेगा या कोई दूसरी आत्मा लावेगी? राम ला सकते हैं। राम राज्य तो राम के ही द्वारा आएगा। कृष्ण के द्वारा राम राज्य कैसे आवेगा? तो कहते थे राम राज्य चाहिए, गीता हाथ में उठाते थे और मुख से जपते थे राम राम। तो मुख से कहना कुछ और, करना कुछ और, तो कथनी करनी अलग अलग हो जाती है। स्वर्ग कैसे स्थापन होगा? आपकी भाषा में बोलो, ये बात कोई करते हैं। உங்க பாஷையில கேளுங்க, ஹிந்தியில டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாரு। बोलो बोलो। बाबा फरिश्ता स्टेज को कैसे अनुभव करना है? फरिश्ता स्टेज बोलते हैं, लेकिन कैसा अनुभव करना है तो पूछ रहे हैं। फर्श माना ये जमीन, फर्श माना जमीन, फरिश्ता माना जमीन पर रहने वालों का जिससे कोई रिश्ता नहीं। जो भी शरीर है वो सब जमीन के ऊपर है। क्या? देह और देह के संबंधों से कोई रिश्ता नहीं, रिश्तेदारी न निभाए। ये मेरा चाचा, ये मामा, ये काका, ये बेटा, ये बाप, कोई नहीं। एक शिव बाबा दूसरा लोग, उसको कहेंगे फरिश्ता। फर्श की दुनिया वालों से कोई आत्मा का रिश्ता नहीं, रिश्तेदारी निभाने वाला ना हो। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा बाप है, वो तुम्हारा बाप है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, उसको सपोर्ट मैं क्यों करूं? तो ये रिश्ता निभाना हुआ या नहीं निभाना हुआ? रिश्ता निभाना हुआ, वो फरिश्ता नहीं कहा जाएगा। गॉड फादर को ट्रुथ कहा जाता है, सच्चा। गॉड फादर इज ट्रुथ, कोई दूसरी चीज नहीं है। गॉड फादर वो सत्य है, और सत्य असत्य का फैसला सही कौन करेगा दुनिया में? इस दुनिया में सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका फैसला कौन करेगा? मनुष्य तो सारे झूठ है, वो सच्चे झूठे का फैसला नहीं कर सकते। एक शिव बाबा ये है, वो फैसला करता है, ये सच्चा, ये झूठा। माने सब झूठे। एक पार्टधारी ऐसा है जो किसी के साथ रिश्ता निभाने वाला नहीं होता, वो है अव्वल नंबर फरिश्ता। मुसलमानों में उसको कहते हैं जब्राइल फरिश्ता। क्या? बड़े से बड़े फरिश्ता का नाम है मुसलमानों में जब्राइल। जबरदस्त। क्या कह रही है माता? माता जी पूछते हैं, यहाँ गीता पाठशाला से माता जी गए, जाकर वहाँ तिरुपुर में रहने वालों को कोर्स दी, एडवांस की कोर्स दी। उन्होंने यहाँ आने के लिए बहुत दूर लगता है, अविनाशी और तिरुपुर से 1 घंटा या 1:30 बजे को पहुँच सकते हैं, लेकिन उनके काम से वो नहीं आते हैं। और माता जी पूछते हैं, इनके ये बहन के घर में सीडी और टीवी है, उनके द्वारा
बाबा को मुरली चलाते हैं, दिखाते हैं। मेरा घर में डेली मुरली, ये भी मुरली पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट उन्होंने बाटी के लिए आ सकते हैं, यहाँ नहीं यहाँ से ही जाना है, ऐसे पूछते हैं। बाटी करने के लिए अभी तक बाटी नहीं की है उन्होंने, कंपनी में जाके बट्टी नहीं नहीं है। आती। नहीं। हाँ, तो मूल बात तो उनको बाप की पहचान बुद्धि में बैठी है। मुख्य बात है चारों चित्र भी भले न समझे हो, लेकिन एक ही चित्र त्रिमूर्ति का पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि बाप का पार्ट बजाने वाला इस सृष्टि पर कौन है। अगर ये बुद्धि में बैठ गया तो भट्टी कराने ले जाए। कैसे डायरेक्ट हो जा सकते हैं या गीता पाठशाला के द्वारा यहाँ से साथ उन्होंने कहीं से सुना ना, उन्होंने कहाँ से सुना, उनको सुनाया किसने? माता जी ने, कोमती माता जी ने बताया। जो माता जी ने सुनाया और सुनाने के बाद उनको पक्का किसने किया? वो क्लास अगर नहीं करते बाबा, किसी ने पक्का किया उनको, ये बुद्धि में बैठाया कि भगवान का ये पार्ट है, अमुक है, वो है। तो जिसने निश्चय बुद्धि बनाया वो ले जा सकता है। ये माता जी उनको क्लास करवा देते हैं। आते हैं डेली मुरली, कभी कभी आते हैं, डेली 4 लोग आते हैं। आते हैं ना डेली। तो जब डेली आते हैं इसका मतलब निश्चय बुद्धि बन रहे हैं, तभी तो आते हैं। नहीं टाइम कौन देगा? आज की दुनिया में पैसे की वैल्यू नहीं है, शरीर की भी वैल्यू नहीं है, टाइम की ज्यादा वैल्यू है। तो टाइम देने के लिए आते हैं ना, तो आप उनको परमिशन दीजिए, ले जाओ, जाओ। बाबा नया वाला को कितना दिन के अंदर लेके आ सकते हैं वो कंपनी में? इससे मतलब नहीं है, कोई नया ऐसा भी निकल सकता है एक दिन के अंदर आपकी सारी नॉलेज समझ जाए और बाप के ऊपर पक्का निश्चय बैठ जाए। वो आपको परखना है कि बाप को पहचान लिया इसने। जो अच्छी तरह पहचानते, अच्छी तरह क्लास सुनते, उसको तो ले आ सकते हैं कंपनी में। ये भी बात नहीं, ये भी बात नहीं। जो जिसको निश्चय बुद्धि बना होगा उसकी 2 पहचान मुख्य है। एक तो उसको खींच हो जाएगी, हमको मिलना है, किसी भी तरह हमको ले चलो, हम रह नहीं सकते, उसको आतर मिला हो जाएगी। और दूसरा, वो जो कुछ सुनेगा कान से उसको तो सच्चा लग रहा है, इसलिए वो दूसरों को सुनाए बगैर रह नहीं सकता। क्या? अगर 2 बातें देखने में आ रही है तो समझो निश्चय बुद्धि है, उसको परमिशन देनी चाहिए, तुरंत ले जा सकते हैं। हाँ बाबा ये माता जी पूछते हैं अपने एज हुए है ना, इसलिए मैं ले जा नहीं सकती हूँ। हाँ। इसलिए अकेले उनको भेज सकते हैं क्या? उनको 1-2 आदमी है, 1 या 2, तो उनको कागज पे लिखो परमिशन लेटर कि ये हमारी गीता पाठशाला में आते हैं, अच्छा। इनका नाम ये है, अच्छा, और ये इतने समय से हमारे संपर्क में है, इन्होंने निश्चय बुद्धि बने हैं, और उनके साइन करा लो कागज पे। उनके साइन अपने सामने कराओ और अपने भी साइन करो और वो कागज उनको देकर के भेज दो। बाबा जो घर में गीता पाठशाला नहीं है ना? है, हम होके आए हैं, गीता पाठशाला तो है, अच्छा चला रही है। और बुजुर्ग माताएं तो और ही प्योरिटी में पक्की होंगी, इसलिए कन्याओं को तो परमिशन नहीं देते गीता पाठशाला चलाने की। बुजुर्ग माताएं हैं, ज्यादा उम्र की हैं, पुरानी हैं, बेसिक में एडवांस में, तो फिर उनको परमिशन दी जाती है। ಶರೀರ ಸಂಬಂಧமான ಟೀಚರ್ இவங்க வாங்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க. இவங்களும் கோர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க வீட்டு வரவங்களுக்கு இவங்கெல்லாம் मगर जो पक्के बच्चे होते हैं ना, वो जान में आते हैं, हर रोज क्लास सुनते हैं, उनको तो कंपनी के जाने के बिना आपको मिल नहीं सकते बाबा, ऐसा तो नियम है। देखो, कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है, अच्छा, अपना शरीर छोड़ती है ना, तो जब तक बाप के घर में जाके जन्म न ले, 9 महीने पेट में न पके, तब तक बच्चा बन जाती है। जन्म तो लेना पड़ता है ना, 9 महीने पेट में पकना तो पड़ता है। तो ये भी 1 दिन जाना, 1 दिन आना, 7 दिन बीच में भट्ठी, ये 9 दिन पेट में पकना जरूरी है। जन्म लेना, हाँ, ये बुद्ध रूपी पेट है। ये ज्ञान में पकना बहुत जरूरी है।
हाँ जी, विषय क्या चल क्या बात थी? बाबा ये माता जी पूछते हैं इनके बेटी ज्ञान में है, अभी आई है, ये माता जी बटी किए हैं, इसलिए उनके बेटी को बटी करने के लिए अकेले ले आ सकती हूँ, ऐसे पूछते हैं। अकेली कन्याओं को थोड़ी भेजा जा सकता है। नहीं, ये माता जी साथ में आए हाँ, हैं, आ सकते हैं ना। गीता पुस्तक में उनको समझाया किसने? हमारा घर पे आने बाबा, बेसिक भी हमने दिया और एडवांस भी हमने दिया। तो उनका लड़की तो नॉलेज में आने से वो शादी कर लिया। बाद में तो मुझे तो विशाल में बताइए, वो तो अभी तो नहीं लेके देना, अभी 6 महीना में तो पत्ती होने देने के बाद हम ले जा सकते, ऐसा बोल दिया। इसलिए वो माता जी अभी क्या पूछते उनका सब तो ले जा सकते पूछ रही है। नहीं, कोई गीता पाठशाला उनकी टीचर का साइन तो चाहिए। कोई निमित्त टीचर है वो साइन करके बताए कि इसको पक्का निश्चय है, हम गारंटी लेते हैं कि निश्चय बुद्धि बच्चा है। ठीक है, 4-5 लोग होते हैं तो भी उनको भी साइन करके भेज सकते हैं क्या? 4-5 लोग ज्यादा जरूरी है। 1-2 हैं तो कोई बात नहीं, 5 लोग हैं तो भटक न जाए कोई। कुमार नोना आदर कुमार। और ये बहन के घर में सीडी टीवी सब कुछ है। ये बहन घर में उनके कोर्स देते हैं और क्लास भी चला रहे हैं, ऐसे माता जी बट्टी कर चुके हैं। बटी कर चुकी है, बट्टी कर चुके हैं। और इनके युगल बहन सभी है। लौकिक माता जी साथ में है, अज्ञानी आत्मा। किसकी माता जी कहाँ है इनकी? वो साथ में ही है, लेकिन अज्ञानी ज्ञान नहीं सुने, बट्टी नहीं किया है। हाँ, तो कन्या बेसिक भी नहीं पता, एडवांस भी नहीं। कन्या है ना, कन्या को थोड़ा कन्या तो फिर भी कन्या ही होती है ना। बट्टी के बिना कन्या तो कोर्स करा सकती है बाबा। कोर्स भले कराए लेकिन गीता पाठशाला नहीं मानी जाएगी। मना कोई घर में कोई ऐसा कंट्रोलर तो होना चाहिए। वो माता जी तो साथ में ही, वो बाजू में ही, इसलिए तो वो क्लास करा सकती करके बोल रही है। क्लास भले कराए, क्लास कराए, समझाए, किसी को कोर्स भी दे, वो सब ठीक है। अच्छा, लेकिन गीता पाठशाला की जिम्मेवारी ये माता चाहिए। டெய்லி நான் இங்க போறேன், அவங்க வீட்டுக்கு போய் எல்லாம் டெய்லி அங்கே போறேன்। वो माता जी क्या बोले, हर रोज इसका घर में जाती है, कन्या का घर में, उधर कोर्स ले रही है। இங்கே கிளாஸ், நம்ம வீட்டுல கிளாஸ், उनका घर में भी क्लास कर रही है, इनका घर में भी क्लास कर रही है। வீடு கிட்ட கிட்ட இருக்குது, नियर आजू बाजू में घर है, इसलिए तो चला रही है, ऐसा तो बोल रही है। स्थान तो एक ही होना चाहिए। ஒரே இடம் இருக்கணும் சொல்றது बाबा, எனக்கு பொறுப்பு ஒருத்தர் தான் கொடுக்குறாங்க। वो तो जिम्मेवारी मैं ले लेती हूँ करके बोल रही है माता। जिम्मेवारी नहीं ले रही, वो ले रही है। हाँ, जो जिम्मेवारी लेता है वो उसी की गीता पाठशाला मानी जाएगी। நல்லா சரியா யாராவது பொறுப்பெடுக்கிறாங்க அவங்க வீடு தான் கீதா பாஷலா ஆக முடியும்। ஏன் வருஷம் இவங்க சதையாவும் ஃபுல்லா கொடுத்துறாங்க। हाँ जी, எனக்கும் போன் இருக்குதா, உங்களுக்கும் போன் இருக்கு। ये तो जनरल बातें हैं। अभी तो क्लास ज्ञान का चल रहा है। ಜ್ಞಾನತದ ಕೇಳಿ, ಜ್ಞಾನದ ಏದಾச்சும் ಡೌಟ್ இருக்கா அந்த கேள்வி क्लास वाले टाइम में ब्रह्मा वाला शिवन ब्रह्मा वाला शिवन वो पूछ रहे ब्रह्मा से शिव तो आया ही नहीं क्या करके, ब्रह्मा मुख से शिव आया ही नहीं क्या? ब्रह्मा मुख से शिव आया, लेकिन ब्रह्मा को बेबी बुद्धि बता दिया। बेबी बुद्धि तो बच्चा बुद्धि है, इसलिए आया आया ना आया बराबर हो गया। இப்ப எனக்கு டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சு, எனக்கு பேசணும்। गीता पति गीता माता एक ही है क्या पूछ रही? गीता है एक झूठी गीता, एक सच्ची गीता, एक ऐसी गीता जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, और एक ऐसी गीता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप है। क्या? यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी,
क्या? हाँ, तो जो दो माताएं थी, उन दोनों माताओं में कोई माता थी जो होल्ड करती थी, कंट्रोल करती थी। उससे जो सैंपल बना स्वर्ग का, वो डुप्लीकेट सैंपल बना या ओरिजिनल स्वर्ग बना? ओरिजिनल 47 में कराची में जो सैंपल बना, वो डुप्लीकेट सैंपल बना या ओरिजिनल स्वर्ग बना? डुप्लीकेट 47 में कराची में ओरिजिनल स्वर्ग बना या डुप्लीकेट स्वर्ग बना? डुप्लीकेट स्वर्ग बना। उसकी भक्ति मार्ग में अजमेर में यादगार, अजमेर में सोने का वो बनाया हुआ है मॉडल, स्वर्ग क्या नाम, स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। हाँ, वहाँ ब्रह्मा को बैठाया हुआ है। क्या वो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को जो मूर्ति रखी हुई है, उसको बाहर की दुनिया वाले पूजते नहीं है। जो वहाँ के रहने वाले हैं पुजारी मंदिर के अंदर, वो ही उसकी पूजा करते हैं। ये कहाँ की यादगार है? ब्राह्मणों की दुनिया, माउंट आबू की यादगार है। वहाँ ब्रह्मा का मंदिर रखा, जो चित्र रखा हुआ है ट्रांसलाइट का। पूजा कौन करते हैं? दुनिया वाले पूजा करते हैं या वहाँ रहने वाले करते हैं? रहने वाले पूजा करते हैं। वहाँ मुसलमानों का उर्स लगता है। मुसलमानों का अजमेर में बहुत बड़ा मेला लगता है। सारी इंडिया के मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं। ये कहाँ की यादगार? माउंट आबू। सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं। कान में उंगली दे लो, किसी की नहीं सुनना। शिव बाबा को याद करो। मुसलमान क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, किसी की नहीं सुनेंगे, चिल्लाते रहेंगे। बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते रहेंगे, लाउड स्पीकर पर बोलते रहेंगे। यादगार बनी हुई है ना। कोई भी मस्जिद में जाओ, बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं, अल्लाह अकबर, किसी की नहीं सुनेंगे। बाबा, ब्रह्मा जो विष्णु बनते हैं, जब ब्राह्मण का वो खत्म हो जाते हैं करके पूछते हैं। ब्रह्मा जब विष्णु बनते हैं ना, जब ब्राह्मण कुल का शूटिंग तो खत्म हो गया करके पूछते हैं। का शूटिंग है क्या, ऐसे पूछते हैं। एकदम चुटकी बजाते हो जाता है क्या? टाइम लगता है ना। जो ब्राह्मण पक्के बनते जाएंगे वो विष्णु को कुल के बनते जाएंगे, और जो कच्चे ब्राह्मण होंगे वो बाहर की दुनिया में होंगे। बोलो बोलो, पूछो पूछो। हो गया? याद नहीं आया। एक क्लास में सामने बैठ करके तो जो बात याद नहीं आई, लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर बाहर की दुनिया में आती है बुद्धि में, तो डायरी में नोट करना चाहिए। क्या? डायरी निकाल के नोट करो, क्लास में उसको पुटअप करो, पूछना चाहिए। नहीं तो वो बात फिर बाहर की दुनिया में चौड़ी होती रहती है, अनिश्चय बुद्धि बनाती रहेगी, अनिश्चय का दायरा बढ़ता जाएगा। ठीक है बाबा। हाँ, तो अभी शादी बर्बादी बोल दिया, वो घर का जो शादी होते हैं ना, तब हम अटेंड कर सकते हैं?
लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो नहीं अटेंड